आप सबको नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जन्मपत्री को कैसे देखना चाहिए। जन्मपत्री को देखने के लिए कई प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आप एक सिस्टम फॉलो कर लेते हैं जन्मपत्री को देखने का, तो आप निश्चित रूप से जन्मपत्री में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। और आज मैं इसी सिस्टम को बताने वाला हूं जो सभी प्रकार की जन्मपत्रियों पर अप्लाई होता है। आजकल बहुत लोगों को ये चाहत रहती है कि वो बेहतरीन और श्रेष्ठ ज्योतिषी बन सकें, और कई प्रकार के लोगों ने तो कोर्स भी किए हुए हैं, लेकिन वो उतनी बढ़िया फलित या भविष्यवाणी नहीं कर पाते। तो उसके पीछे कारण है कि उनके द्वारा किया गया जीवन का अध्ययन, जीवन कैसे और किस रूप में आगे फलित होता है और घटित होता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की विषम परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम उनको सामूहिक रूप से देखें तो वो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जो बहुत लोगों के साथ एक ही समय पर घट रही हैं, और उन घटनाओं को पकड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है ज्योतिष। तो ज्योतिष में जन्मपत्री कैसे देखनी चाहिए, इसके लिए एक सिस्टम मैं बतला रहा हूँ। उसमें आप कोई भी जन्मपत्री ले सकते हैं। अगर ये हाथ की बनी हुई है तो आपको निश्चित रूप से संस्कृत आनी चाहिए। अगर आपकी संस्कृत या हिंदी भाषा समृद्ध नहीं है तो, और आपके हाथ में ऐसी जन्मपत्री आ गई है जो रोल करके, जो गणेश जी वाली होती है, जो 5 मीटर लंबी होती है, तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। वर्तमान में जन्मपत्रियाँ ज़्यादातर देखने में आती हैं कंप्यूटराइज, लैपटॉप के द्वारा या मोबाइल के द्वारा तुरंत हैंड टू हैंड तैयार करी गई, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस दिया हुआ होता है। अगर सिस्टम बनाना है तो कागज़ पेन लेकर के बैठिए। आप चाहें तो इस वीडियो के साथ भी बैठ सकते हैं कागज़ पेन लेकर के, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं तो एक अध्ययन आपके द्वारा किया जाता है। स्कूल वाले आपको बेहतरीन तरीके से किताबों के माध्यम से, अल्फ़ाबेट के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, आपने देखा एक रिदम बनी हुई है, उस रिदम के माध्यम से आपको स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है। और किताब के साथ साथ कागज़ पेन भी होता है। केवल वीडियो देखने से आप ज्योतिष को जीवन में फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो करने के लिए आपको कागज़ पेन की आवश्यकता होती है। तो आप जब कोई जन्मपत्री लें तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके सबसे पहले अपने पास रखें, सामने रखें, और एक रजिस्टर लें। रजिस्टर बना सकते हैं या आपकी कोई कॉपी हो या डायरी हो, तो उसमें जन्मपत्री में सबसे पहले जो सामने आता है, फर्स्ट पेज आता है, उसमें डिटेल आती है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, योग क्या होते हैं वो भी आते हैं। 27 प्रकार के योग होते हैं। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं तो 27 योग भी होते हैं। उसमें राशि, नक्षत्र का कौन सा चरण है, तो ये फर्स्ट पेज में डिटेल होती है। और उसके बाद आपका आता है दूसरा पेज। ये कंप्यूटराइज जन्मपत्री की बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटराइज जन्मपत्री में जब दूसरा पेज आता है सामने, तो उसमें ग्रह स्पष्ट दिया होता है, किस ग्रह को कितने कितने अंश दिए गए हैं या कितने कितने अंश उसके हिस्से में आए हैं, मिले हैं। अंश इस प्रकार से चलते हैं: राशि, अंश, कला और विकला। जैसे रुपया, पैसा, और पैसे और छोटा पैसा 100 पैसे, यानी कि 1 रुपया, 50 पैसे, 98 भी बोलते हैं, 100 को 16 आने बोलते हैं, 25 पैसे को 54 बोलते हैं। वर्तमान में 54, 98 बंद हो गई हैं, लेकिन कहावत रह गई है, ये बात 16 आने सच्चे, अर्थात 100% बिल्कुल सटीक सही है। तो आप जब जन्मपत्री का दूसरा पेज देखते हैं, अगर आप फर्स्ट पेज नहीं देख रहे, अब दूसरे पेज पे आ गए, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा लगन, और लगन के बाद बराबर में एक नवमास, और लगन के जस्ट नीचे आपको मिलेगा चंद्र लगन, चंद्र लगन के बाद बराबर में आपको मिलेगा चलित। ये 4 प्रकार के, ये 4 होते हैं: लगन, नवमास, चंद्र लगन और चलित। ये चारों के आपको टेबे अर्थात जन्मपत्री में अंतर्गत एक छोटी छोटी कुंडलियाँ बनी दिखाई देती हैं दूसरे पेज पर। तो आप सिस्टम फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप देखिए जातक का जन्म
कौन से समय का है, अर्थात दिन का है या रात का है। कुछ ग्रह दिन में बली होते हैं, कुछ ग्रह रात्रि में बली होते हैं। तिथि कौन सी है, तिथि में वो सब नोट करते जाइए, दिन का समय या रात्रि का समय। उसके बाद आप नोट कीजिए तिथि कौन सी है, क्या शुक्ल पक्ष में तिथि आ रही है या कृष्ण पक्ष में तिथि आ रही है। क्योंकि शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा बलशाली होता है, तो चंद्रमा का बल वहाँ तिथि देखने से और पक्ष देखने से पता लग जाता है, आप उसको नोट कीजिए। जब आप टेबे को देखते हैं अर्थात लगन को देखते हैं, तो लगन को देखने पर आपके सामने दिखलाई देता है कि कौन से लगन की जन्मपत्री है। लगन कितने अंशों का है वो जस्ट ऊपर दिया हुआ होता है, तो कितने अंशों पर लगन उदित हो रहा है अर्थात लगन बन करके आया है। अब आप लीजिए एक दूसरा और आगे बढ़ते हैं। आपने पक्ष देख लिया, तिथि देख ली, नक्षत्र देख लिया, फर्स्ट पेज की डिटेल देख ली। उसके बाद आपने जब टेबा सामने आया, जो ओरोस्कोप जिसको बोलते हैं पूरी तरह से, हालांकि जन्मपत्री में तो कई सारे पेज होते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से भविष्यवाणी की जाती है, वो जो लगन है उसमें आप फॉलो कीजिए सिद्धांत कि कौन कौन से ग्रह मित्रवत और शत्रुवत बैठे हुए हैं, उनको लिख लीजिए। सूर्य मित्रवत है या शत्रुवत है, या वो उच्च का है या नीच का है, 4 टेबल बना लीजिए और 4 कॉलम बना करके आप उसी तरह से सभी ग्रहों के बारे में लिख सकते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, एक विंशोत्तरी महादशाओं का एक क्रम चलता है। आप शत्रु और मित्र के रूप में या उच्च या नीच के रूप में ग्रहों की पोजीशन टेबल में से रख सकते हैं। जब आप इस कंडीशन को आप तैयार कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट आपके पास आ गया है, तो पूरी कुंडली में आपको पता लग जाता है कि जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों में कितने ग्रह आपके प्लस में है, कितने ग्रह माइनस में है। सपोज कीजिए 4 ग्रह मित्रवत हैं, 1 उच्च का हो गया, 5 हो गए, बाकी 4 शत्रुवत हैं या सम स्थिति में है या डाउनफॉल की स्थिति में या एक आधा नीच का है। तो आपको दिखाई देता है कि कुंडली में 50% बल देने की क्षमता है, अर्थात वो 50% सक्सेस दे सकती है। तो जीवन का संघर्ष कितना कम या ज़्यादा होगा आपको यहीं से पता लग जाएगा। उसके बाद आप जन्मपत्री में देखिए दशाएं क्या चल रही हैं। अगर दशाएं 2 क्रूर ग्रहों की हों, आप आगे चलेंगे जब पेज पलटेंगे जन्मपत्री में तो आपको दशाएं लिखी मिलती हैं कि किसकी महादशा चल रही है और उसके अंतर्गत किसकी अंतर्दशा चल रही है। जब आप ये देखते हैं कि किसकी महादशा और किसकी अंतर्दशा है, तो उसमें कुछ सिद्धांत हैं और बड़े सिंपल आसान सिद्धांत हैं। उनको देखने से कोई अनजान या नया व्यक्ति भी जो नया ज्योतिष सीखने वाला है वो भी ये बात को समझ जाता है कि हाँ कि भाई समय अच्छा है या बुरा है, कि कुंडली कैसा फल देगी लगन के हिसाब से भी। तो 2 क्रूर ग्रहों की दशाएं, बेसिक सिद्धांत बतला रहा हूँ, 2 क्रूर ग्रहों की दशाएं अच्छा फल नहीं देती, जीवन में कठोर संघर्ष और विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कराती हैं। जैसे कि शनि की महादशा है उसमें राहु का अंतर आ जाए, ये राहु की महादशा है उसमें शनि का अंतर आ जाए, तो जातक के लिए कष्टकारी होती हैं। जैसे मंगल की महादशा है उसमें राहु का अंतर आ जाए या राहु की महादशा है उसमें मंगल का अंतर आ जाए। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, 2 शुभ ग्रहों की दशाएं जैसे शुक्र और बुध, इन दोनों की दशाएं आपस में महादशा या अंतर्दशा बन रही है, या चंद्रमा या शुक्र की या गुरु और शुक्र की या बुध और शुक्र के अलावा आपस में सूर्य और चंद्रमा की भी, इस तरह की दशाएं जो शुभ ग्रहों की हैं। हालांकि शुभ ग्रहों में सूर्य को पापी ग्रह और क्रूर ग्रह कहा गया है। तो चंद्रमा अपने बल के आधार पर कि कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, तो इस आधार पर कि वो अपने फल बदल देता है। तो आप जब ये जान लेते हैं कि दशाएं कैसी चल रही हैं, तो जातक की जन्मपत्री में उसका समय आप आकलन करके बता सकते हैं कि विषम परिस्थितियां हैं या आपके लिए समय अच्छा है या अनुकूल है। एक आपका बेसिक सिद्धांत के अंतर्गत बतला रहा हूँ। आपने कुंडली देखने के लिए सबसे पहले बर्थ डिटेल चेक करी, नक्षत्र चेक किया, योग चेक किया, तिथि चेक की,
पक्ष चेक किया, चंद्रमा का बल कितना है, उसके बाद शत्रु मित्र, उसके बाद नीच और उच्च, उसके बाद आपने दशाएं और अंतर्दशाएं, इसके बाद आप देखिए गोचर। गोचर में आता है शनि की स्थिति क्या चल रही है चंद्रमा के सापेक्ष, अर्थात चंद्रमा से शनिदेव कौन से घर में गोचर कर रहे हैं। अगर 4, 8, 12 चंद्रमा से गिनती गिनने पर चौथे, 8वें और 12 घर में चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12 घर में शनि गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से विषम परिस्थितियाँ बन रही होंगी, भले ही दशाएँ शुभ हों। तो जातक अपनी जन्मपत्री लेकर के ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है। ये शनि की ढैया कहलाती हैं। या जब चंद्रमा से शनि द्वादश में 12वें घर में होता तो शनि की साढ़े स्थिति शुरू हो चुकी होती है। चंद्रमा से जस्ट पहले अर्थात 12वें घर में और चंद्रमा के जस्ट ऊपर अर्थात चंद्रमा के ऊपर जब गोचर करे शनि तब, और चंद्रमा से आगे अर्थात चंद्रमा से दूसरे घर में जब शनि गोचर करे तो शनि की साढ़े स्थिति कहलाती है। तो आपको दशाओं के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमा से शनि का गोचर कहाँ और किस रूप में काम कर रहा है, कैसे फल दे रहा है। अगर शनि की साढ़े स्थिति या ढैया है तो दशाएं भले ही शुभ हों, अच्छे फल सामने दिखाई देते हों, लेकिन शनि की साढ़े स्थिति और ढैया अपना प्रभाव दिखाते हुए उस जन्मपत्री के फलों को विपरीत बना देगी। तो आपने टीवी को आपने एक सिस्टम देख लिया कि जन्मपत्री को कैसे देखना है, कि दशाएं देखनी है, गोचर देखना है, शत्रु मित्र उच्च नीच देखने हैं। तो मैंने कहा कि एक सिस्टम आप बना करके रखेंगे अपना, तो आप केवल इतने मात्र से भी कुंडली का फलित निकालने में सक्षम हो जाएंगे। बाकी तो अध्ययन की बात है, अनुभव की बात है, लेकिन अगर आप इस सिद्धांत को ही, इन सिस्टम को ही फॉलो कर लेते हैं और जन्मपत्री को कैसे कैसे रीड करना है, तो आप इस सिस्टम को हर प्रकार की जन्मपत्री पर अप्लाई कर पाते हैं। जब आप ऐसा सिस्टम फॉलो बना लेते हैं अपने पास, तो आप किसी के बारे में भविष्यवाणी कर पाने में भी सक्षम हो जाते हैं। आपको मेरे चैनल पर मिलती हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्योतिष की व्याख्या, स्पिरिचुअल अध्यात्म की व्याख्या, और वर्तमान में ज्योतिषीय सिद्धांतों की व्याख्या चल रही है, ज़्यादातर ऑडियोज हैं। तो आप सबका स्वागत है। जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है वो लगातार बने रहें। जो कुंडली दिखाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उन सबका स्वागत है। आपको नमस्कार।